तेल लगा दी। कहो, ननिहाल में सब कुशल तो है? हाँ माता, सब कुशल है, परंतु हे माता, यहाँ सब प्रकार से शांति क्यों व्याप रही है? पूज्य पिताजी कहाँ है? भैया राम, लक्ष्मण, सीता सब कहाँ है? मेरा मन उनसे मिलने को बहुत व्याकुल है। और आपने ये कैसा भयानक रूप धारण किया है? बेटा भरत, पहले कुछ आराम कर लो, कुछ जल पान कर लो, फिर सब ज्ञात हो जाएगा। नहीं माता, जब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर लेता मेरे मन को चैन नहीं आएगा। जब तक मेरी शंकाओं का निवारण नहीं हो जाता मेरे मन को चैन नहीं आएगा। मेरे लाल, मैंने सब बात बना ली है। बेचारी मंथरा इस काम में बड़ी सहायक सिद्ध हुई, अन्यथा सब खेल बिगड़ जाता। ये आज आप कैसी बातें कर रही है माता? आप सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कहती? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कह तो रही हूँ बेटा, अवसर पर सब कुछ ठीक कर लिया, परंतु क्या महाराज। हुआ महाराज को? आप शीघ्र क्यों नहीं कहती? कहते कहते रुक क्यों गई? मेरे लाल, महाराज तुम्हें अनाथ बना स्वर्ग सिधार गए। हाय महाराज, हाय पिताजी, करेगा कौन अब संसार में यूं भक्ता मेरी? कबर अब कौन लेगा आपके पीछे फिदा मेरी? हाय माता जी, हाय माता जी, ये आपने क्या कहा? अब मैं उनके लिए कैसे जीवित रहूंगा? छाया में थे जिस वृक्ष की, उसका पतझड़ हो गया। चमचाते थे जिस वृक्ष से, वही उज्जवल हो गया। परंतु माता जी, पिताजी ने प्राण कैसे त्यागे? क्या कोई रोग था? कुछ नहीं बेटा, बस राम का वियोग। क्या कहा? राम का वियोग? हे माँ, क्या धीरे धीरे करे पर चले चला रही है? एकदम से कड़क काट के नहीं देती। बेटा, किसी समय महाराज ने मुझे तो वरदान देने को कहा था, बस वही वरदान मैंने आज मांग लिए। एक में तुम्हें राज और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। सर्वनाश! सर्वनाश! ऐसा वरदान मांगते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुम्हारी जीभ कट क्यों नहीं गई? के गई? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और अच्छी तरह मेरा भाग्य मोड़ा।
मेरे लाल, विवेका तीर छाती से किया है पार है तूने, किया है काम पर मेरे कलमकार है तूने। बेटा, ये तुम क्या कहने लगे? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने ये दो वरदान पाए थे। ओ माता, चुप रहो। ऐसा करते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा। भक्ता की न चाहती मैं तेरी, यही चलती रही पापे कबट की माता तेरी। भलाई का यही बदला दोगे? भलाई? इस भाव को तुम भलाई कहती हो? मछली को जल से अलग कर देना क्या भलाई है? जड़ को काट कर पत्तों को सींचना क्या भलाई का कार्य है? मुझे तो राज्य तेरा है पापे, वेश के बराबर है। जिसे तो राज्य कहती है वह कंकड़ है, वो पत्थर है। राम को वन भेजा तुम्हारे लिए, लक्ष्मण सीता को भी नहीं रोका, सिर्फ तुम्हारे लिए। माता, ओ माता, ओ विध्वंसकारिणी, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता हो मेरी? क्या तुम इस सूरज कुल की हो रानी? क्या तुम ही चंडी हो मेरी? इसलिए एक ही बार अब इस भोले बच्चे को पाता है, वैसे ही आज से पाता है जो नहीं आज तक पाता है। मन में कल्पना कर लो, बेटा ही नहीं हमारे हैं, आप सटेगे बेबाके, बेटा ही नहीं हमारे हैं। मेरे लाल, क्या कभी सोचा है माता सीता के विषय में, भाई लक्ष्मण के बारे में? वह सुकुमारी सीता माता वन में क्या कर रहती होगी? कैसे कैसे वर्षा और कड़ी धूप अपने सहती होगी? वन में श्री राम सदृश भाई, सौमित्र सरीखा भाता हो, कभी कबरी सी दासी हो, अकेले जैसी पाता हो। हे माँ, कभी सोचा है जानकी जी के बारे में? दिन में तपती भालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो। बस हाय माता, हाय पिता, भैया अरे लक्ष्मण, कितने कितने दुख से यह वज्र गिरा, जोड़े है प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को डाला नरजीवन इस दुर्भागी ने? शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, और जहां पिता का दहाकार मेरी भी चिता जला देना। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान हो, नीति में सुजान हो। मेरी सब चेष्टा
क्या निष्फल हो जाएगी? मंत्रा भी क्या अपने परिश्रम का फल नहीं पाएगी? पाएगी, अवश्य पाएगी। तुझे अपने परिणाम का पुरस्कार अवश्य मिलेगा। भाई रहने दो, स्त्रियों पर हाथ उठाना ठीक नहीं। हुआ है आज जो कुछ संविधाता ने दिखाया है, न इसमें दोष माता का, न कुछ इसने बनाया है। बेटे, मेरे लाल, जो हुआ उसे भूल जाओ और राज तिलक की तैयारी करो। क्या कहा? राज्य करूं? भैया राम को वनों में भेजकर मैं राज्य करूं? लक्ष्मण और जानकी को वनों में फंसाकर राज्य करूं? माता, ये तुम कौन से हृदय से बोल रही हो? हाँ भागे। यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के गले का जरा भी पता होता, तो तुझे पता चलता कि सब दिल तेरे जैसे सब दिल नहीं होते। हे माँ, तूने अपनी संतान के साथ धोखा किया है। तूने अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ा है। तूने अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया है। अपनी आत्मा के साथ विश्वासघात किया है। जब तूने अपना कपट भरा व्यवहार नहीं छोड़ा, तो याद रख, ये भारत भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो गया, होना लिखा था जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला, राम के राम पे, राम के राम पे, राम के राम पे, राम के राम पे। हाय राम, हाय राम। हो चुका, होना लिखा था जो हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला, राम के अनुराग में, राम के अनुराग में। हे मेरे हृदय, हे प्रमाण मेरे, क्यों आत्मघात पर आशा अगर राम तन का है तो भरत सहारा है। यदि वह नैनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है। समझेगा जगत भरत ही ने ये सारा खेल रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के खातिर के कई
यदि मुझे इसका मान तक हो। जो ब्रह्मवंश का द्रोही है, निर्धन न जिसको प्यारा है, उस गति को मैं पाऊं माता। राजा मेरा मैं कहती हूँ तुम सच्चे साक्षी हूँ मैं। कैसे समाज अभ्यक्ष देगा, हे खुद मध्यवर्गी हूँ। बेटा भरत, सभी शोक और विकारों को छोड़ो। शोक और विलाप को तजकर महाराज के दाह संस्कार की तैयारी करो और उसके बाद माता की आज्ञा अनुसार राज्य की तैयारी करो। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा सर माथे पर, परंतु माता की आज्ञा नहीं। गुरुदेव, ये मैं नहीं कर सकता गुरुदेव। मैं भैया को लाऊंगा। जो अधिकार उनका है वो उन्हें ही मिलेगा। मैं तो यह कहता हूँ भगवान, समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से जो भूल हुई उसका सुधार करता हूँ मैं भैया राम को लेने बन जाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा, विनय करूंगा। जैसे भी होगा उन्हें वापस लेकर आऊंगा। ठीक है बेटा, सभी विचारों को छोड़ो। पहले महाराज के दाह संस्कार की तैयारी करो, फिर हम सब वनों को चलेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। ये सामने की गैलरी खाली